हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यू आर वेलकम। रामलाल शिक्षण संस्थान अलसी सर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं आपकी प्रश्नावली 2.1 की। आपका जो दूसरा अध्याय है बहुपद, वो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सीधा सीधा आपके 10वीं क्लास से जुड़ा हुआ है। तो इसमें मैंने आपको जो लिख के भेजा है, जिसमें आपके जो अलग अलग पद हैं उनको परिभाषित किया है, उनके उदाहरण दिए हैं, उनको आप ठीक से देख लें, उनको याद कर लें और उसके बाद में आप प्रश्नावली करेंगे, आप आसानी से कर पाएंगे क्योंकि इसमें नए नए पद हैं, नए नए नाम हैं, तो वो समझने पर ही आप आगे आसानी से बढ़ पाओगे। 2.1 का पहला सवाल देखें। इसमें आपको लिख के दिया है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से बीजीय व्यंजक हैं जो एक चर में बहुपद हैं। एक चर में बहुपद हो ऐसे बीजीय व्यंजक कौन कौन से हैं और ऐसे कौन से हैं जो एक चर में बहुपद नहीं हैं। कौन कौन से तो एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन से एक चर में बहुपद नहीं हैं। अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। ये आपके 5 सवाल बना के दिए हैं। तो इसका पहला सवाल देखें आप। इसमें जो भी आपको बीजीय व्यंजक लिख के दिया है, इसमें चरों की संख्या कितनी है, कितने चर हैं, क्योंकि सवाल में लिखा है एक ही चर होना चाहिए। तो इसमें एक ही चर है आपका x, ठीक है। तो एक चर है और बहुपद की परिभाषा क्या होती है। बहुपद की परिभाषा मैंने बताई थी कि जो भी चर राशि होती है उसकी घात यदि आपको पूर्ण संख्या मिलती है तो वो व्यंजक होता है, उसी को हम बहुपद बोल सकते हैं। तो आपके पास में यहां पर जो भी चर राशि दी हुई है उसकी आप घात देखें, x की घात 2, इसका मतलब 2 एक पूर्ण संख्या होती है। तो इस चर राशि की घात 2 एक पूर्ण संख्या है। यहां पर देखें चर राशि x की घात कुछ नहीं लिखी है, लेकिन x एक बार होने का मतलब एक घात है। तो यहां पर घात कितनी है, 1। तो चर राशि की घात 1 है, वो भी एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहां पर भी x की घात 2 पूर्ण संख्या है, यहां पर भी x की घात 1 पूर्ण संख्या है। तो यदि चर राशि की घात पूर्ण संख्या होती है तो वो बहुपद कहलाता है। तो इसका मतलब ये जो व्यंजक लिखा है वो एक चर में है और बहुपद है। तो आप लिख सकते हैं कि एक चर में बहुपद है क्योंकि चर राशि की घात है वो एक पूर्ण संख्या है। बात करते हैं दूसरे की। तो दूसरे बीजीय व्यंजक में आपको चर राशि एक y दिखाई दे रही है। इसका मतलब इसमें चर कितने हैं, एक चर है और उस चर राशि की घात 2 यानी एक पूर्ण संख्या है। तो चर राशि की घात यदि पूर्ण संख्या होती है तो बहुपद होता है। तो आप लिख सकते हैं कि एक चर में यह बहुपद है। क्यों है, क्योंकि चर राशि y की घात 2 एक पूर्ण संख्या है। आप जानते हैं पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक। ये सारी संख्याएं आपकी पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो यहां पर 2 घात आ रही है, इसका मतलब पूर्ण संख्या है। यहां पर 2 घात आई, 1 घात आई, दोनों ही पूर्ण संख्याएं हैं। तो इसलिए एक चर है और एक चर में बहुपद कहलाएंगे। ये भी एक चर में बहुपद है। इसकी बात करें तो पहले इसको ठीक से देख लें आप। यहां पे 3 लिखा हुआ है, 3 के साथ में √t है। वर्गमूल t का मतलब क्या है, t की घात 1/2। वर्गमूल t का मतलब t की घात 1/2 प्लस अकेला t लिखा है। तो अकेला t का मतलब t की घात 1 है। यहां पर साथ में इसके वर्गमूल 2 लिखा हुआ है। तो पहले आपको देखना चाहिए इसमें कितने चर हैं। चर तो एक ही है, t एक चर है। क्या मैं इसको बहुपद बोल सकता हूं। बहुपद बोलने के लिए आपको चर राशि की घात को देखना पड़ेगा। तो चर राशि की घात यहां पर एक पूर्ण संख्या है। चर राशि की घात 1 है, वो पूर्ण संख्या है। लेकिन यहां पर चर राशि की घात 1/2 है,
जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होती है। इसका मतलब ये पद दिक्कत कर रहा है, इसमें चर राशि की घात है वो 1/2 है, यानी पूर्ण संख्या नहीं है, और इसी कारण से मैं इसको बहुपद नहीं बोल सकता हूं। तो आप क्या लिखेंगे, यहां पर आपको लिखना पड़ेगा कि 3 वर्गमूल t प्लस t वर्गमूल 2 को हम लिख सकते हैं ऐसे, 3 t की घात 1/2 प्लस t की घात 1 वर्गमूल 2। यहां चर तो एक है, यहां चर तो एक है, परंतु चर की घात एक पद में 1/2 है। इस पद की बात करें तो इस पद में चर राशि t की घात कितनी है, 1/2 है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। अतः यह बहुपद नहीं हो सकता, अतः यह बहुपद नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह आपका सवाल नंबर 3 है, जो बहुपद नहीं है। चर तो एक है लेकिन बहुपद नहीं है। सवाल में दोनों चीजें बोली थी कि एक चर में बहुपद होना चाहिए, चर भी एक होना चाहिए और बहुपद भी होना चाहिए। अगले सवाल को देखते हैं, y प्लस 2/y। तो पहले इसको ठीक से समझ लें, ये y है अकेला, इसका मतलब एक घात है यहां पे, प्लस 2 में y है, तो 2 के गुणा में यदि y लाएंगे तो y की घात -1 हो जाएगी। भाग को हमने बदला गुणा में, तो नीचे वाली की घात प्लस की थी, वो ऊपर जाके किसकी बन जाएगी, माइनस की। तो आप इसको लिख सकते हैं y की घात 1 प्लस 2 गुणा y की घात -1। आप यहां पर देखेंगे चर कितने हैं इसमें, चर तो एक ही है y। अब उसकी घात देखेंगे, परंतु एक पद में चर y की घात -1 है। आप देखिए इस पद को, तो इस पद में चर राशि y की घात -1 है, तो ये घात -1 पूर्ण संख्या नहीं है, यह पूर्ण संख्या नहीं है, और यदि ये पूर्ण संख्या नहीं है तो इसका मतलब इसको बहुपद नहीं बोल सकते। तो क्या लिखेंगे, अतः यह बहुपद नहीं है। चर राशि तो एक है लेकिन बहुपद नहीं बोला जा सकता है। लास्ट वाले सवाल को देखेंगे, इसमें देखो जो भी आपको चर राशियां दी हुई हैं उसकी जो घात हैं वो तीनों की तीनों पूर्ण संख्या हैं। ये तीनों ही 50, 3 और 10 ये पूर्ण संख्याएं हैं, और यदि पूर्ण संख्या है तो इसका मतलब इसको मैं बहुपद बोल सकता हूं। हाँ ये बहुपद है, लेकिन चर कितने हो गए इसके अंदर, इसमें 3 चर हो गए, x, y और t। बहुपद तो है लेकिन चर कितने हैं, इसके चर हैं 3, जबकि होना कितने चाहिए था, 1। यानी सवाल में बोला था कि एक चर में बहुपद होने चाहिए, उनको छांटिए, बहुपद भी होना चाहिए और एक ही चर होना चाहिए। ऐसे जो भी सवाल हैं उनको छांटिए आप और अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। तो सवाल नंबर 5, ये बहुपद तो है लेकिन इसमें 3 चर दिए हैं, एक चर नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको इस
सवाल को कंप्लीट कर लेना है। थैंक यू वेरी मच।